जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे एक नए टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, पर क्या है ना, जो पढ़ाने का तरीका होता है वो थोड़े मज़ेदार तरीके से समझ में आता है। तो आज क्या हम एंटरटेनमेंट तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक मज़ेदार तरीके से। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। मतलब ये क्वांटम संख्या है, एक तरीके का ये है इसका माप। इसके 4 बेटे होते हैं, जैसे 4 बेटे होते हैं ना किसी के, उसी तरह इनका पहला बड़ा बेटा है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि फर्स्ट क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब दूसरा बेटा क्या है, दूसरे का नाम है एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये हो गया दूसरा बेटा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये कौन सा हो गया, चौथा। अब आपको पता है ये जो है तीसरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसमें क्या है ना, तीसरा नंबर ये है और चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब ये कैसा बेटा है, ये है गोद लिया हुआ। जैसे हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना, अडॉप्टेड होता है ना, तो ये हमारा गोद लिया हुआ, इसको मानेंगे। मतलब ये है हमारा कि इसके 4 बेटों में से 3 बेटे तो खुद के हैं, मतलब 3 क्वांटम संख्याओं की तो पहले खोज हो चुकी थी, चौथे के बाद में बताया गया है, तो इसको गोद ले लिया गया, हम ऐसा मान सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर 4 में है तो चारों के कुछ ना कुछ लक्षण मिलते हैं। सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं होती, कुछ चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो इसी तरीके से क्या है, इन क्वांटम संख्याओं के अंदर भी ये अपने नंबर्स को एक दूसरे को शेयर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ना, कोई चीज़ है, हम घर में देखते हैं, हमें गिनती पढ़ते हैं, गिनती के बाद हमें क्या आता है, जोड़ना, घटाना, पहाड़े आते हैं। उसी तरीके से हम इनके पहले वाले नंबर को लेके चलेंगे, यानी इसके फर्स्ट सन को, उसमें क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, चक्कर लगा, यही तो होता है ना। तो इनको कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या इनको ऐसे दिखा सकते हैं KLMN। इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे दर्शाएंगे, किससे शो करेंगे, स्मॉल n से। और स्मॉल n के नंबर होते हैं इनके ऑर्बिट को बताते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। एक चीज़ और क्लियर करेंगे हम, जब आपका इसका नंबर 1 होगा तो 1 के लिए क्या आएगा, KLMN। ये क्या है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ये नंबर होते हैं और इन्हें निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा ऑर्बिट कौन सी, हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जो ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो हमारा n का नंबर होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे पे, दूसरे का नाम क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि इसका दूसरा बेटा। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर। एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये डिपेंड रहता है अपने बड़े भाई पर, मतलब n के मान पर डिपेंड रहता है l। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल l से शो करते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मैंने बताया था कि जैसे इसका छोटा बेटा है दूसरे नंबर का, तो उसी तरीके से इसके जो करेक्टर है वो डिपेंड करते हैं अपने बड़े भाई को, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या है, n बराबर 1, 2, 3, 4, कोई सा भी ले सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में निकालेंगे तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसका एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर होता है हमारा L is equal to 0, 1, 2, 3 and dot dot dot।
एल के मान डिपेंड करते हैं किस पे, एन पर, यानी कि एल के मान जब डिपेंड करेंगे एल पर तो यहाँ होता है एन का मान 0 से n माइनस 1 तक। एल के मान ये होते हैं 0 से लेकर n माइनस 1 तक। ये हो गए हमारे सेकंड नंबर के एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब आप एक चीज और क्लियर कर दें, ये सेकंड नंबर का है जिसको हम बोल रहे हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लॉक को शो करता है, यानी कि एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। 0 पी डी एफ आगे चलते हैं। जैसे हम बताते हैं इनकी आकृति को शो करता है, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, सर्किल है, डम्बेल है या डबल डम्बेल है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है उस पर शो करता है। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। तो आपको पता ही होना चाहिए जो दूसरा डिपेंड कर रहा था ये एन पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि एन पर कौन डिपेंड हो रहा था, एन। तो इसको अब थर्ड नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्योंकि ये तीसरा है, तीसरा बेटा है, तो वो भी किससे, बड़े भाई से सीखेगा। तो इसमें बड़ा कौन है, इसका एल। अब एल के मान पर कौन डिपेंड कर रहा है, एम का, एम का मान। एम का मान इसको शो करते हैं स्मॉल एम से। एम डिपेंड ऑन एल। एम किस पे डिपेंड है, एल पे। इट मीन्स एल के जो मान होते हैं वो एम के मान को शो करते हैं, यानी कि एम के टोटल मान निकलते हैं। टोटल वैल्यू होती है 12 + 1, और इसको अगर हम शो करना चाहें तो ये निकलती है आपकी -L टू +L। -L 0 टू +L। अब हम आते हैं अपने फोर्थ सन पे। तो फोर्थ वाले की बात हम बाद के करते हैं, पहले जो उसके खुद के बच्चे हैं उनके बारे में सोचते हैं। हम खुद जानते हैं ना कि जब अपने सगे बच्चों के बारे में पहले ज़्यादा सोचा जाता है और एडॉप्टेड जो होते हैं ना उनके बारे में बाद में सोचते हैं। तो पहले ना इनके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर इसको स्मॉल एन का मान ले लिया हमने, n = 3, n की वैल्यू कितनी ले ली, 3। तो l, अब l कितना होगा, l बिकॉज l किस पे डिपेंड कर रहा है, n के मान पे। तो n हमारा टोटल कितना है, 3। तो 3 को हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि हम इसे लिखेंगे 0 और n-1 हमारा क्या होगा, 3 - 1। 3 - 1 ही तो निकलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 0 2 2। अगर हम इसे निकालेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 1 0 1 2। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 1 और 2। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस में जाएगा, 2 में, यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम आते हैं इसके अंदर, अगर हमारा निकल के आया है L = 2, L की वैल्यू कितनी आ रही है, L की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 शो कर रहे हैं, L की वैल्यू, M के लिए L की वैल्यू 3 आएगी, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं M को, तो M की वैल्यू कैसे आती है, M की टोटल वैल्यू आएंगी m की टोटल वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, यहाँ पर देखते हैं हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 12 + 1। तो 2l कितना माना है, 2 रखते हैं, 2 + 1 टोटल कितना निकलेगा, 5। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा निकल के आएगा टोटल 5। और 5 को हम कैसे शो कर सकते हैं, 5 को यहाँ पर शो करेंगे हम 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। इट मीन्स टोटल नंबर कितने हो गए,
टोटल हो जाएंगे 5। ये शो करता है इसके टोटल नंबर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ सन पे, यानी कि फोर्थ सन, इसका चौथा एडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बच्चा जिसे बताया था, वो हमारा क्या बताएगा? वो बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से पेयर कर रहे हैं आपके ऑर्बिट में। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी किस तरीके से चलती है? एक तो हमारी घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की अपोजिट दिशा में। तो एक को बोलेंगे क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो सपोज ये जैसे घड़ी है, तो इसमें घड़ी की सुई दो तरीके से चलती है। एक तो सीधी चलेंगी, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और ये वाली उल्टी घड़ी की अपोजिट दिशा, इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज देखो, जो हमारी घड़ी की दिशा में चल रहे हैं उसका मान कितना होगा? उसकी वैल्यू होती है प्लस के 1/2। इसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। और जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1/2। अब हम इसकी वैल्यू निकालना आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था? 2। तो 2 कौन से ब्लॉक को शो कर रहा है? डी को। और डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो किसी के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए 1। अब डी के अंदर पेयरिंग कैसे होती है? पहले तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आपकी घड़ी की दिशा में, ये जा रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो इसका थर्ड वाले का होगा प्लस के 1/2। अगर किसी के इलेक्ट्रॉन्स आपकी पेयरिंग इस तरीके से हो रही है नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए आपका आता है माइनस के 1/2। तो S की वैल्यू टोटल होती है 2। S की वैल्यू कितनी होती है? 2। और S की वैल्यू इस तरीके से आती है। ये प्लस वाले नंबर के लिए, जो प्लस ऊपर जाता है उसके लिए होती है, ऊपर वाले के लिए होती है प्लस के 1/2, और नीचे वाले के लिए कितनी होती है? माइनस के 1/2। इन क्वांटम संख्याओं को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।